यहाँ पर आपको खबर देंगे, मुल्क भर में अवाम का ईद से कबल 22 मई जुमे को भी बैंकों को खुला रखने का मुतालिबा किया है। स्टेट बैंक अवाम की परेशानी और मुश्किलात के मद्देनजर रखते हुए मुल्क के तमाम बैंक्स को खोलने का फैसला करे। मरकजी बैंक ने आज 21 मई को बैंकों के औकात कार बढ़ा दिए, लेकिन अवाम का जुमे के दिन भी बैंक खोलने का मुतालिबा किया है। तातीलात से कबल कारोबार के साथ अवाम की माली जरूरियात को आसान बनाने के लिए औकात कार में तोसी करने का फैसला किया है स्टेट बैंक की जानिब से। स्टेट बैंक ने बैंकों की इंतजामिया को 27 मई को भी ऑपरेशन खोल सकने का ऑप्शन दे दिया है, तो वहीं मखसूस कारोबारी मराकज या अहम ब्रांचों को स्वाबदीदी तौर पर खोला जा सकता है। एलामिया में ऐसा कहा गया है। और जबकि क्लियरिंग की सहूलत 28 मई को दस्तयाब होगी। ईद उल फितर के मौके पर बैंक 22 से 27 मई 2020 तक बंद रहेंगे। आपको आगाह किया जा रहा है, मुल्क भर में अवाम का ईद से कबल 22 मई जुमा को भी बैंकों को खुले रखने का मुतालिबा किया है। स्टेट बैंक अवाम की परेशानी और मुश्किलात के मद्देनजर रखते हुए मुल्क के तमाम बैंकों को खोलने का फैसला करे। मरकजी बैंक ने आज 21 मई को बैंकों के औकात कार बढ़ा दिए हैं। बैंक खोलने के हवाले से शहरियों के क्या मुतालिबात है, आइए आप भी सुनिए। आपको चाहिए कि बैंकों का एक दिन और बढ़ा दें ताकि हर आदमी आसानी से अपना काम करा सके। अभी तो वैसे भी ईद में 3 दिन पड़े हैं, तो 1-2 दिन और बढ़ जाए, एक दिन ही बढ़ जाए, हर आदमी का काम हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म सुभान बुलदार साहब से बोलता है कि एक दिन बढ़ा दिया जाए। सर जी कम से कम बैंक का जो टाइम ना दिहाड़ी ना दो दिन देने चाहिए सी और इसलिए गरीब आदमी 2-2.5 घंटे तो मैं खुद इतने परेशान कभी उधर बहने हैं तो ये साढ़े के बारी नहीं आन रही। पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील है एक दिन बैंकों का और बढ़ा दिया जाए ताकि हर आदमी का काम अपनी जगह पे हो सके। हर आदमी अपना अपना काम बढ़ा के अपने अपने गाँव ईद पे जो जिधर किसी ने जाना वो जा सके। देखिए ना लास्ट डे है आज के, इतने दिनों बाद अगर बैंक वगैरह खुले हैं तो अभी सैलरी हमारी सैलरी आ जाई है, तो रश इतना लगा हुआ है लाइनों पे। ऑनलाइन सिस्टम है जो भी है, एक दिन तो बढ़ाए ना, कम से कम कल का दिन तक बढ़ा दें। बैंकों में जो टाइमिंग का ये इशू है, आज आखिरी दिन है, इस वजह से आप रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। सिर्फ ये रश इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि लास्ट दिन है। अगर ये दिन बढ़ा दें, थोड़ा टाइम इसका ज़्यादा कर दें, एक ज़्यादा दिन और दे दें, तो ये रश इतना ज़्यादा नहीं होना था। क्योंकि लोगों को पता है, अब जो सैलरी वाले लोग हैं उन्हें पता है कि अगर आज सैलरी ना मिली तो उसके बाद हमें ईद के बाद में पैसे मिलेंगे। टाइमिंग भी बदलनी चाहिए, भी बदलना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਈਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ बैंक ताकि आवाम जलीलो ख्वार ना हो। आवाम बिल्कुल रोज़े ना जलीलो ख्वार हो रही है। गवर्नमेंट अवाम की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और जबकि अवाम की जानिब से मुतालिबा किया गया है एक दिन और बढ़ा दिया जाए। किस कदर अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क भर में अवाम का ईद से कबल 22 मई जुमा को भी बैंकों को खुले रखने का मुतालिबा किया गया है। स्टेट बैंक अवाम की परेशानी और मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मुल्क के तमाम बैंकों को खोलने का फैसला करे। मरकजी बैंक ने आज 21 मई को बैंकों के औकात कार बढ़ा दिए हैं, लेकिन अवाम का जुमे के दिन भी बैंक खोलने का मुतालिबा किया गया है। असगर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, उनसे जान लेते हैं। असगर बताइएगा, शहरियों की जानिब से मुतालिबा किया जा रहा है एक दिन और बढ़ा दिया जाए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक ने जो है आज के दिन को बैंकिंग के लिए आखिरी दिन करार दिया था और खुद मरकजी बैंक ने ये अपने अलामियों में कहा था कि वो भी जो है जुम्मे को बंद होगा, जिसके बाद शहरियों में बेचैनी फैल गई थी क्योंकि रमजान और लॉकडाउन की वजह से पहले ही मुश्किलात हैं और बैंक की टाइमिंग बहुत कम है। 1 बजे के बाद 1:15 बजे के बाद जो है वो बैंक काम नहीं करते, जबकि रमजानों में 12:30 बजे के बाद जो है बैंक जो है वो पब्लिक डीलिंग बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है लोगों को मुश्किलात हैं। फिर जो आने वाली छुट्टियां हैं वो भी तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा की है, जिसके बाद जो है शहरियों में तशवीश पाई जाती थी और शहरियों ने फिर मुतालबा किया स्टेट बैंक से कि वो बैंक की टाइमिंग को ना सिर्फ बढ़ाए बल्कि जुमे को भी जो है वो बैंक को जो है खुला रखा जाए और ना सिर्फ मरकजी बैंक बल्कि तमाम ब्रांचेज जो इनकी शाखें हैं उन सबको जो है ओपन किया जाए। जिसके बाद जराए बताते हैं कि स्टेट बैंक ने इस पर गौर शुरू किया है और आज तो टाइम उन्होंने बढ़ा दिया है बैंक का, ताहम जो है कोशिश जराए बताते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो जुमे को भी जो है वो ब्रांचेस जो है वो खोलने के अहकाम देगी, लेकिन इसमें तमाम ब्रांचेस नहीं होंगे, मखसूस ब्रांचेस जरूर जो है वो ओपन किए जाएंगे। जी ठीक है, मखसूस ब्रांचेस जो हैं ओपन की जाएंगी। ये भी बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ने बैंकों की इंतजामिया को 27 मई को ऑपरेशन खोल सकने का एक ऑप्शन दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ईद उल फितर के मौके पर बैंक 22 से 27 मई 2020 तक जो है वो बंद रहेंगे, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट की गई है। इस हवाले से भी कोई एग्जैक्ट जो है वो बताया गया है?
देखिए, इस हवाले से जो जराए बताते हैं कि गुज़िश्ता शब स्टेट बैंक ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उसने वाजे किया था कि स्टेट बैंक जो है वो अपने फैसले को रिव्यू करेगा और जो है जुमे को जो है ना सिर्फ मरकजी बैंक ओपन होगा बल्कि इसके ब्रांचेस भी ओपन होंगे। लेकिन अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई है और अगर ये फैसला हो जाता है तो फिर शहरियों का एक बड़ा मुतालबा जो है वो पूरा हो जाएगा और इससे फाइनेंस सेक्टर को फायदा होगा, क्योंकि लेन देन के जो मामलात हैं वो बैंकों के जरिए ही होते हैं और अगर एक हफ्ते की से ज़्यादा की छुट्टी आ जाती है तो आपको सोचने के शहरी कितने मुश्किलात का शिकार होंगे, जबकि जो खरीदारी है वो चांद रात तक जारी रहती है और शहरी चाहते हैं कि उन्हें कैश जो है वो फौरी तौर पर मिलता रहे। जी ठीक है। असगर अजीम, ये बताइएगा कि जैसा कि औकात कार तो बढ़ा दिए गए हैं और अब तक जो है वाज़े तौर पर कब तक मालूम होगा स्टेट बैंक की जानिब से कि कल जो है जुमे को भी जो है बैंक खुला रहेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कुछ देर के बाद बैंक इस बारे में वाज़े पॉलिसी का ऐलान कर देगा। ठीक है, ये बताइएगा कौन कौन से जो मखसूस जो बैंक हैं वो ओपन होंगे, इस हवाले से भी कुछ मालूम हो सका है आपको? देखिए, ये बैंकों की मखसूस ब्रांचेज होती हैं जो अमूमन हफ्ते वाले दिन भी ओपन होती हैं, जिसमें कैश डिपॉजिट हो सकता है, कैश जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं उसी बैंक से, बट इसमें जो है चेक क्लियरेंस नहीं होती क्योंकि इसके लिए फिर मरकजी बैंक की जरूरत पड़ती है। और गुज़िश्ता रोज जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें भी ये बात वाज़ेह की गई थी कि लेन देन के हवाले से जो है कैश डिपॉजिट हो सकता है, कैश विड्रॉ हो सकता है, बट जो चेक की क्लियरेंस है वो फिर जो है छुट्टियों के बाद ही हो पाएगी। जी ठीक है, जैसा कि छुट्टियों के दौरान एटीएम में से जो कैश है वो खत्म हो जाता है, तो इस हवाले से स्टेट बैंक का कोई लाहे अमल जो है वो सामने आ सका हो? जी बिल्कुल, इस हवाले से स्टेट बैंक ने तमाम मातहत बैंकों को सख्त हिदायत की है कि ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान स्टेट जो जितने भी एटीएम जो हैं वो अपडेट होने चाहिए, उसमें कैश अवेलेबल होने चाहिए और ना सिर्फ कैश अवेलेबल हो बल्कि जो टेक्निकल स्टाफ है, IT स्टाफ, वो भी अवेलेबल होना चाहिए ताकि खराबी की सूरत में उस एटीएम को जो फौरी तौर पर जो है वो उसको ठीक किया जा सके। ठीक है, स्टेट बैंक की जो है आवाम की परेशानी और मुश्किलात के मद्देनजर रखते हुए शहरियों की जानिब से तो मुतालिबा किया गया है और जबकि जो तजारती तबका है, जो कारोबारी हजरात है, उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आ सका हो? ये कारोबारी तबका खुद चाहता है कि बैंक जो है वो जुमे को भी काम करे, बल्कि वो तो ये चाहता है कि हफ्ते को भी बैंक मुकम्मल तौर पे काम करे, क्योंकि ईद इतवार को या मंडे को है। लेकिन जो कारोबारी तबका है उसको कैश के लेन देन और खासकर वो जो परचेजर है उसको तो जाहिर पैसे चाहिए, इसीलिए या तो एटीएम 24 आवर बिल्कुल ओके काम करे या ऑफिस और बैंक के जो ब्रांचेस है वो भी खुली रहे, तो इससे फायदा जो है ना सिर्फ खरीदार को है बल्कि कारोबारी तबके को भी है और खुद इसको फाइनेंस सेक्टर को भी फायदा होगा, क्योंकि जाहिर है जब लेन देन होगी तो कारोबार में भी इजाफा होगा। जी ठीक है, ये बताइएगा जैसे कि एटीएम खुला रहेगा और जबकि आपने जैसा कि बताया है, और अगर सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं शहरियों के लिए? शहरों की सिक्योरिटी के हवाले से अभी तक देखें 5 बजे के बाद तो लॉकडाउन के टाइम में इजाफा नहीं किया गया है, लेकिन आज कुछ जराए बताते हैं कि शायद जो है शहर में जो कारोबारी इलाके हैं, जो मार्केट्स हैं, उसमें उसकी टाइमिंग में इजाफा किया जा सके और जिसके बाद सिक्योरिटी को हाई अलर्ट तो पहले भी कर दिया गया था, रमजान मुबारक की वजह से मस्जिद हाई अलर्ट कर दिया जाएगा और बाजार एरियाज को जो है वो कवर करने के लिए जो खुसूसी फोर्स की तैनात की जाएगी, जैसे कि अमूमन जो है रमजान मुबारक के आखिरी ठीक है असगर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि एटीएम में कैश होता है और आपको पता है जैसे कि कराची की अगर बात की जाए या दीगर शहरों की बात की जाए तो जो क्राइम की वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो जब एटीएम पर जो है वहां पर जो सिक्योरिटी की जो बात मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि उसके लिए क्या लाहे अमल दिया गया है? देखिए, एटीएम्स जितने भी लगे हुए हैं उनके साथ साथ CCTV कैमरेज भी लगे हुए होते हैं जिससे वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एटीएम के साथ किसी सिपाही को खड़ा कर दिया जाए, इसलिए मॉनिटरिंग के जरिए जो है वो सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हैं। बाकी जराइम पेश आनासी पे नजर रखने के लिए इलाके शहर में पुलिस और सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असगर अजीम, हमें आगाह कर रहे थे। कराची से आपको आगाह किया जा रहा है, मुल्क भर में आवाम का ईद से कबल 22 मई जुमे को भी बैंकों को खुला रखने का मुतालिबा किया है। स्टेट बैंक आवाम की परेशानी और मुश्किलात के मद्देनजर रखते हुए मुल्क के तमाम बैंकों को खोलने का फैसला करे। मरकजी बैंक ने आज 21 मई को बैंकों के औकात कार बढ़ा दिए हैं, लेकिन आवाम का जुमे के दिन भी बैंक खोलने का मुतालिबा किया है। तातीलात से कबल कारोबार के साथ आवाम की माली ज़रूरियात को आसान बनाने के लिए औकात कार में तोसी करने का फैसला किया गया है।
मुल्क भर में अवाम का ईद से कबल 22 मई जुमे को भी बैंकों को खुला रखने का मुतालबा किया है। स्टेट बैंक अवाम की परेशानी और मुश्किलात के मद्देनजर रखते हुए मुल्क के तमाम बैंकों को खोलने का फैसला करे। मरकजी बैंक ने आज 21 मई को बैंकों के औकात कार बढ़ा दिए, लेकिन अवाम का जुमे के दिन भी बैंक खोलने का मुतालबा किया है। तातीलात से कबल कारोबार के साथ अवाम की माली ज़रूरियात को आसान बनाने के लिए औकात कार में तोसी करने का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से स्टेट बैंक ने बैंकों की इंतजामिया को 27 मई को भी ऑपरेशन खोल सकने का ऑप्शन दे दिया गया है। और शहरियों की जानिब से क्या मुतालबा किया गया है, मजीद आप भी आगाह हो। गवर्नमेंट पंजाब को चाहिए कि बैंकों का एक दिन और बढ़ा दें ताकि हर आदमी आसानी से अपना काम करा सके। अभी तो वैसे भी ईद में 3 दिन पड़े हैं, तो 1-2 दिन और बढ़ जाए, एक दिन ही बढ़ जाए, हर आदमी का काम हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म सुभान बुलदार साहब से गुज़ारिश है कि एक दिन बढ़ा दिया जाए। सर जी कम से कम ना बैंक का जो टाइम ना दिहाड़ी ना दो दिन देने चाहिए सी और इस लिए गरीब आदमी 2-2.5 घंटे तो मैं खुद इतने परेशान करिए उधर बहने करिए उधर बहने हैं, तो ये साढ़े के बारी नहीं आन रही। पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील है एक दिन बैंकों का और बढ़ा दिया जाए ताकि हर आदमी का काम अपनी जगह पे हो सके। हर आदमी अपना अपना काम निपटा के अपने अपने गाँव ईद पे जो जिधर जिधर किसी ने जाना वो जा सके। देखें ना लास्ट डे है आज के, इतने दिनों बाद अगर बैंक वगैरह खुले हैं तो अभी सैलरी हमारी सैलरी आ जाई है, तो रश इतना लगा हुआ है लाइनों पे। ऑनलाइन सिस्टम है जो भी है, एक दिन तो बढ़ाए ना कम से कम, कल का दिन तक बढ़ा दें। बैंकों में जो टाइमिंग का ये इशू है, आज आखिरी दिन है, इस वजह से आप रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। सिर्फ ये रश इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि लास्ट दिन है। अगर ये दिन बढ़ा दें, थोड़ा टाइम इसका ज़्यादा कर दें, एक ज़्यादा दिन और दे दें, तो ये रश इतना ज़्यादा नहीं होना था। क्योंकि लोगों को पता है, अब जो सैलरी वाले लोग हैं उन्हें पता है कि अगर आज सैलरी ना मिली तो उसके बाद हमें ईद के बाद में पैसे मिलेंगे। टाइमिंग भी ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਈਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਲੀਲੋ ख्वार ना होवे। आवाम बिल्कुल रोज़े ना जलीलो ख्वार हो रही। अब आपको बता